से छुटकारा पाने के लिए इन लोगों ने पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए और बलूचिस्तान की जनता सड़कों पर है तो उसके विद्रोही पाकिस्तानी सेना को गोली का जवाब गोली से दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान में जो हुआ है उसके बाद पाकिस्तान का पूरा अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को बार बार सपने में 1971 दिखाई दे रहा है। ये वो साल था जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे और धरती के नक्शे पर बांग्लादेश का उदय हुआ था। लेकिन 53 साल बाद पाकिस्तान अब एक बार फिर उसी रास्ते पर खड़ा है। हाल ही में पाकिस्तान सरकार की उस समय नींद उड़ गई जब बलूचिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर 9 नवंबर की सुबह बड़ा धमाका हुआ। इस हमले में 26 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह विस्फोट उस समय हुआ जब यात्री सुबह पेशावर के लिए जाने वाली जफर एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे थे और तभी वहां पर धमाका हुआ। और इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए हथियारबंद आंदोलन चलाने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA की मजीद ब्रिगेड ने ली है। इस हमले के बाद पाकिस्तान के रेल मंत्रालय में हड़कंप मच गया। उसने बलूचिस्तान से गुजरने वाली सभी रेल सेवाओं को 4 दिन के लिए स्थगित कर दिया है और इस बीच पाकिस्तान के ट्रक ड्राइवरों ने बलूचिस्तान जाने से ही इनकार कर दिया। पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट यूनियनों का कहना है कि जब तक बलूचिस्तान में ट्रक ड्राइवरों को सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी तब तक वो नेशनल हाईवे पर वो चक्का जाम करेंगे। और खास बात है कि बलूच लड़ाके यहां से गुजरने वाले वाहनों पर लगातार हमला कर रहे हैं। तो क्वेटा रेलवे स्टेशन पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमला किया था, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसने पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को झकझोर के रख दिया है। खबर आई है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने भी अपने को अपग्रेड करके किसी देश की सेना की तरह अपना भी एक इंटेलिजेंस विंग यानी खुफिया एजेंसी बना ली है। और इस खुफिया विंग ने इस हमले का जो क्वेटा में हमला हुआ उसका प्लान बनाया था। और खबरों के मुताबिक BLA की खुफिया एजेंसी का नाम है ज़िरब। ज़िरब ने उस दिन को हमले के लिए चुना जिस वक्त 200 के करीब पाकिस्तानी सेना के जवान क्वेटा रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे और इस विंग ने घटना को अंजाम देने के लिए पूरी रैकी की। इस इलाके में सेना के मूवमेंट पर पूरी तरह से नजर रखी और ज़िरब को पता था कि पाकिस्तान के अलग अलग रेजिमेंट के सैनिक क्वेटा के इन्फेंट्री स्कूल से अपने कोर्स को पूरा कर अपने घर वापस लौटने वाले थे। और इसके अलावा अगर हम पुरानी बात करें तो कराची में चीनी नागरिकों पर पिछले महीने जो फिदाइन हमला हुआ था उसे अंजाम देने की प्लानिंग भी इसी खुफिया एजेंसी ज़िरब ने ही बनाई थी। उन्हें इसकी पूरी जानकारी थी कि चीनी इंजीनियर और इन्वेस्टर कराची एयरपोर्ट से वापस लौट रहे हैं। और इसके अलावा हाल ही में बलूचिस्तान के नुश्की और क्वादरीवाद में हुए आतंकी हमले को भी इसी ज़िरब विंग ने अंजाम दिया था। ज़िरब के पास सैकड़ों प्रोफेशनल रिसर्चर, IT एक्सपर्ट, डेटा एनालिसिस, इन्फॉर्मर और इन्वेस्टिगेटर शामिल हैं। और ज़िरब ने बलूचिस्तान के सभी छोटे बड़े शहरों में अपने सीक्रेट सेल बना लिए। और खबर तो ये तक है जो पाकिस्तान के लिए बहुत डराने वाली है कि ज़िरब के खुफिया एजेंट बलूचिस्तान के पूरे सरकारी सिस्टम में घुसपैठ कर चुके हैं। तो ज़िरब जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए एक नया सरदर्द है। और बलूचिस्तानियों की बुलंद होती आवाज़ से पाकिस्तान की सेना इन दिनों पूरी तरह से बौखला गई है। कल रात पाकिस्तानी सेना के इशारे पर पुलिस ने क्वेटा के बलूचिस्तान मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर छापा मारा और छात्रों के साथ बुरी तरह से मारपीट की। गंभीर हिंसा का मामला होने के बाद कई छात्रों की हालत अब गंभीर है। आइए सुनते हैं इस कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा का क्या कहना है। आई है और हमारे दोस्तों को बहुत ज़्यादा दोस्तों के ऊपर तशद्दुद किया है, उन पे लाठी चार्ज किया है, उनके कमरों में बाकायदा घुसकर कमरों की तोड़फोड़ किया है और कमरों में उनको मारा है। और जो हमारे दोस्त जख्मी थे उनको अरेस्ट किया है और बाकी के जो बेकसूर हमारे दोस्त हैं जिनका कुछ भी लेना देना नहीं था उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो बलूचिस्तान का दर्द कोई आज का दर्द नहीं है। पाकिस्तान के बनने के तुरंत बाद ही बलूचिस्तान के लोगों ने विद्रोह, सरकार का क्रूर दमन और बलोच राष्ट्रवाद की एक लंबी श्रृंखला देखी है। बलूचिस्तान के संघर्ष की एक लंबी दास्तां है। आइए देखते हैं कि बलूचिस्तान का इतिहास क्या है और वो कैसे पाकिस्तान और उसके संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के धोखे का शिकार हुआ है। बलूचिस्तान की आधुनिक कहानी 1946 से शुरू होती है। तब तक भारतीय उपमहाद्वीप की आज़ादी तय हो गई थी। तब बलूचिस्तान के शासक
मीर अहमद खान ने अंग्रेज़ों के सामने अपना मामला रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को बलूचिस्तान के वकील के रूप में अपनी टीम में शामिल किया। 1947 में दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में जिन्ना ने बलूचिस्तान के वकील के होने के नाते बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए तर्क दिए। इस बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क रहेगा और 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बलूचिस्तान को भारत और पाकिस्तान के साथ स्वतंत्र होना था, यानी 3 देश स्वतंत्र होते, भारत, पाकिस्तान और बलूचिस्तान। जिसके बाद बलूचिस्तान के शासक मीर अहमद खान ने 12 अगस्त को बलूचिस्तान को आज़ाद घोषित कर दिया और भारत और पाकिस्तान ने स्वतंत्रता का जश्न मनाया और बलूचिस्तान ने भी इनके साथ अपना पारंपरिक लाल और सफ़ेद झंडा इस जश्न के तौर पर फहराया, राष्ट्रीय झंडे के तौर पर। लेकिन 28 मार्च 1948 तक आते आते मोहम्मद अली जिन्ना का असली रूप सामने आ गया। जिन्ना ने पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान में भेज दिया और बलूचिस्तान के शासक मीर अहमद खान को गिरफ्तार कर कराची ले जाया गया और वहां उनसे जबरन विलय के कागजात पर दस्तखत कराए गए, जिसके बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान का जबरिया हिस्सा बना दिया गया। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया और इसके बाद बलूचिस्तान के लोगों ने 1948 में अपनी स्वायत्तता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए विद्रोह कर दिया और 1948 के विद्रोह को कुचल दिया गया, जो उस वक्त विद्रोह किया गया। इसके बाद और भी विद्रोह हुए। 1950, 1960 और 1970 के दशक में बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर विद्रोह हुए, लेकिन हर बार पाकिस्तानी सेना ने अधिक दमनकारी तरीके से जवाब दिया, जुल्म से जवाब दिया और विद्रोह का अंतिम चरण जिसकी हम बात करते हैं वो 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ। और इस बार बलोच आंदोलन का नेतृत्व नवाब अकबर खान बुख्ती ने किया। ये बहुत बड़े बलोच नेता थे जो पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी रह चुके थे और प्रांत के गवर्नर के रूप में भी काम कर चुके थे। जाहिर तौर पर बहुत बड़े नेता थे, लेकिन परवेज मुशर्रफ की तानाशाही सरकार ने बुख्ती की 2006 में हत्या कर दी और तब से लेकर अब तक बलूचिस्तान विद्रोह की आग में चल रहा है और पाकिस्तान की सेना को बलूचिस्तान के लोग कड़ी चुनौती दे रहे हैं। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान की आज़ादी, जो पाकिस्तान से बलूचिस्तान आज़ादी चाहता है, उसके लिए बेले ने बंदूक उठा रखी है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के लिए असली सरदर्द है बलूचिस्तान की एक 31 साल की लड़की और उस लड़की का नाम है महरंग बलोच। महरंग पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के खिलाफ बलूचिस्तान में महिलाओं और युवतियों को एकजुट करने में जुटी हैं। उनकी रैलियों में भारी भीड़ जुटती है और महरंग के जो भाषण हैं उससे सुनने के बाद भीड़ बलूचिस्तान का आंदोलन बन जाती है, बलूचिस्तान की आज़ादी के नारे लगाने लगती है और अहिंसा के सिद्धांत पर चलने वाली महरंग बलोच की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही है। उन्हें गांधीवादी माना जाता है। यही वजह है कि इसी अगस्त महीने में ग्वादर में सुरक्षा बलों ने लोगों को महरंग की एक रैली में जाने से रोका था। यहां तक कि मोबाइल और इंटरनेट पूरी तरह से ग्वादर के इलाके में बंद कर दिए गए थे, जिससे उनकी रैली फ्लॉप हो जाए। लेकिन फिर भी लोग नहीं रुके तो पुलिस को लाठियों और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा था। और जानकारों का दावा है कि अगर सुरक्षा बलों ने ये जुल्म नहीं किया होता तो करीब 2 लाख लोग ग्वादर आ गए होते। तो आइए हम आपको बताते हैं इस महरंग बलोच की जिंदगी की कहानी क्या है। असल में बलूचिस्तान के कलात की रहने वाली महरंग बलोच जो पेशे से एक डॉक्टर हैं और महरंग की अगुवाई वाली बलूच यकजहती समिति शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में विश्वास करती है और बीते कुछ सालों से बलोच आवाम के उत्पीड़न के खिलाफ लगातार शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन और रैलियां कर रही है और पाकिस्तानी सरकार और सेना पर बलूचिस्तान में गैरकानूनी तरीके से आम लोगों को उठा ले जाने, उनकी हत्या कर देने के साथ शोषण और उत्पीड़न के आरोप लगते रहे और महरंग बलोच 2006 से बलोच लोगों के इस तरह के अपहरण और उत्पीड़न का विरोध कर रही हैं। उनके पिता अब्दुल गफ्फार बलोच एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे जिन्हें 2011 में इसी तरह से गायब कर दिया गया था, जैसे कई बलोच लोगों को गायब किया गया है और बाद में उनका बुरी तरह से क्षत विषक्त शव मिला था। और ये वो दिन था जब से महरंग ने पाकिस्तान की जुल्मी हुकूमत के खिलाफ सर पर कफन बांध दिया। 2017 में महरंग के भाई भी इसी तरह से लापता हुए और महरंग सड़कों पर उतरी, जिसका असर ये हुआ
कि सिर्फ 3 महीने के बाद 2018 में उनके भाई को वापस पाकिस्तानी सेना ने लौटा दिया। और बहरंग को जान से मारने की धमकियां भी दी जाती हैं, लेकिन वो कभी घबराई नहीं। अपना अभियान उन्होंने जारी रखा और धमकियों का सामना करने के बावजूद ना उनके मार्च रुके, ना अहिंसक आंदोलन। आइए सुनते हैं बहरंग को और देखते हैं कि वो कैसे पाकिस्तान की जालिम हुकूमत को चुनौती देती है। हकूक दिए जाए। आज उस आइन और कानून के अंदर बलोचों की नस्ल खुशी को कानूनी करार दिया गया है। बलोच माए जो इतने सालों से अपने बच्चों की जिबरी गुमशुदगी के खिलाफ एहतजाजें कर रही है, आज उस आइन और कानून ने इख्तियार दिया है कि लाओ पकड़ो बलोचों के बच्चों को और डालो उनको जिंदानों में। तो क्या किया जाए? हम एक एक करके अपनी बारी का इंतजार करें या खड़े हो जाए, मुनज़्ज़िम हो जाए, सियासी तहरीकों का हिस्सा बन जाए? बलोच कौम ये मुतालबा आपसे, आलमी ताकतें, आलमी अदारे उस वक्त तक कुछ नहीं बोलेंगे जब तक हम खुद एक साथ मुनज़्ज़िम होकर इस जबर के निजाम के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। तो पाकिस्तान की जितनी भी हुकूमतें रहीं, उन्होंने हमेशा बलूचिस्तान की ज़मीन का दोहन किया और जनता का शोषण किया। आर्थिक उत्पीड़न, पंजाबी विरोधी भावना और सेना द्वारा बलूच लोगों को लापता करना, फर्जी मुठभेड़ और बलूच राष्ट्रवाद के विचार को अस्वीकार करने से इस विद्रोह को बढ़ावा मिला है। अगर हम ताज़ा विद्रोह की बात करें तो बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना के बाद सबसे ज़्यादा निशाना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के निवासियों को बनाया। आइए जानते हैं कि बलूच लोग पंजाबियों से, पाकिस्तानी पंजाबियों से इतने नाराज क्यों हैं। बलूचों का आरोप है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल पाकिस्तान की सरकार की तरफ से किया जाता है, लेकिन स्थानीय लोग यानी बलोच लोग गरीबी में जीने को मजबूर हैं। और बलोच लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लोग बलूचिस्तान के संसाधनों का फायदा उठा रहे हैं, यानी पंजाबी लोग बलूचिस्तान में आर्थिक अवसरों का फायदा उठा रहे हैं, जबकि बलूच लोगों को पीछे धकेला जा रहा है। इसके अलावा एक बड़ी वजह और भी है, और वो ये है कि बलूचों पर पाकिस्तानी सेना का दमन चक्र जो हाल के दिनों में और ज़्यादा बढ़ गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार पाकिस्तान में 2011 के बाद से करीब 10,000 से अधिक बलोच लोग लापता हो गए हैं, जबकि बलोच लोगों का ये आंकड़ा इससे उनका कहना है कि आंकड़ा इससे भी कहीं ज़्यादा है। और पाकिस्तानी सेना पर बलूचिस्तान के युवाओं को अगवा करने के आरोप हैं। बलूचिस्तान के आज़ादी की मांग इसलिए भी बहुत तेज़ी से उठती रहती है क्योंकि इनकी भाषा और संस्कृति पाकिस्तान से अलग है और इस इलाके के लोग बलूच भाषा बोलते हैं, जबकि पाकिस्तान में उर्दू और पंजाबी का दबदबा है। इस इलाके के लोगों को डर है कि पाकिस्तान उनकी भाषा और संस्कृति को ख़त्म कर देगा। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के बनने के बाद से ही पंजाब प्रांत देश की राजनीति पर हावी रहा है। राजनीति के अलावा भी पाकिस्तान की सेना, न्यायपालिका और नौकरशाही में भी पंजाबियों की पकड़ है, उनका दबदबा है। इसने बलूचिस्तान के लोगों के बीच विभाजन और फूट को बढ़ावा दिया है। तो पूरा सच में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर बलूचिस्तान की अहमियत क्या है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधनों वाला ये राज्य है, लेकिन इसका विकास ना के बराबर हुआ है। माफ कीजिएगा। बलूचिस्तान दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में पड़ता है और पाकिस्तान की ईरान और तालिबान के नियंत्रण वाली अफगानिस्तान के साथ इसकी एक अस्थिर सीमा है और अरब सागर का विशाल समुद्र तट भी इसके हिस्से में आता है। बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान की कुल ज़मीन का करीब 44% हिस्सा समेटे है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान की 25 करोड़ की जो आबादी है करीब उसका केवल 6% आबादी ही इस इतने बड़े इलाके में रहती है। बलूचिस्तान गैस, खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान के सबसे अमीर प्रांत के रूप में जाना जाता है और चीन की ओर से फंड की गई जो चीन ने यहाँ पे फंड किया है वो अरबों की परियोजना भी, जिसको हम चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC कहते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। इसमें ओमान की खाड़ी के पास ग्वादर शहर में बने बंदरगाह को महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में देखा जाता है। चीन इस इलाके में खनन परियोजनाओं और ग्वादर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण से भी जुड़ा हुआ है। वहीं कनाडा की खनन कंपनियां बैरिक गोल्ड की भी बलूचिस्तान में रेको डिक नाम की खदान में 50% हिस्सेदारी है, जिसे तांबे और सोने के लिए दुनिया का सबसे बड़ी
अविकसित साइटों में से एक माना जाता है। बलूचिस्तान प्रांत काफ़ी लंबे समय से अपने प्राकृतिक संसाधनों के बड़े पैमाने पर हो रहे दोहन से जूझ रहा है और वहाँ विद्रोह अशांति बढ़ने की एक बड़ी वजह यही है। और स्थानीय बलूच लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकारें बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन कर मुनाफा तो कमाती हैं, लेकिन इलाके के विकास की उपेक्षा करती हैं। तो यह है बलूचिस्तान की दर्दनाक कहानी, जो आज हम पूरे दुनिया के अंदर बलूचिस्तान शहीद दिवस के रूप में